भाजपा के जो 12 साल और जिस 12 साल के शासन की महिमा मंडन भाजपा के जो नेता लोग कर रहे हैं, भाजपा के 12 साल शासन के वो बर्बादी के 12 साल है। वो हिंदुस्तान की आवो आवाम की बेहाली के 12 साल है। क्या किसान, क्या युवा, क्या महिला, क्या मजदूर, क्या छोटे व्यापारी, सभी के हालात बेहाल हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। और भाजपा के नेता और भाजपा के मंत्री और गलत बयानबाजी में और अपनी महिमा मंडन में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं। साथियों, जहां तक सवाल है बेरोजगारी, जब मोदी जी सत्ता में आने के लिए उन्होंने बड़े बड़े वादे और जुमले किए कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मैं दूंगा, लेकिन रोजगार देने की बात तो बहुत दूर की कौड़ी है। जो रोजगार मिल रहा था वो रोजगार भी छिन चुका है। महंगाई, जो 400 रुपए के सिलेंडर पे चूड़ियां तोड़ के और बहुत प्रोपेगेंडा करते थे, आज हो चुकी है। जिस तरीके से बलात्कार और महिलाओं पे अत्याचार, ये महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल में आप लोग ने देखा होगा सर्किट हाउस में जब हम जिले की और पाली शहर की विशेषकर जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है पाली की जनता, चाहे वो बिजली हो, अघोषित कटौती बिजली आती कम है और जाती ज़्यादा है, चाहे वो पानी की बात हो, ये बात करते हम मोहल्लों के अंदर, और अगर पानी आ जाता है कभी कभार चाहे 72 घंटे में 78 घंटे में, तो पानी की भी ये स्थिति है कि हमारी माता बहनें महिलाएं वहां पे आई थी पाली की मोहल्लों से निकलकर, और वो पानी लेके आई थी बोतलों में एक साथ में, कि प्रभारी मंत्री जी को दिखाएंगे कि प्रभारी मंत्री जी ये पानी हम पी रहे हैं, पाली की जनता, आप क्या एक घूंट पानी पी लेंगे। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य की बात है, हमें जब मालूम पड़ा कि माननीय प्रभारी मंत्री जी का पाली का दौरा है, पहले भी उनको ज्ञापन दिए कई बार। हमारे माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने एक अतिथि देवो भव, एक शालीनता होती है, एक राजनीति अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने मान सम्मान के साथ उनका साफा भी पहनाया, उनका स्वागत भी किया। लेकिन उन्होंने उसके बदले में, मान सम्मान के बदले में पाली की जनता को, आवाम को क्या दिया? आप लेखा जोखा करेंगे, आप लोकतंत्र के बहुत मजबूत स्तंभ हैं। मैं आपसे बहुत ही एक विनम्र अपील करता हूं, और मैं बहुत ही आभार और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि पल पल पे जब भी हम इन मुद्दों को लेके, जनता के ज्वलंत मुद्दों को लेके आगे आए, मीडिया का भी हमें एक भरपूर सहयोग मिला, और आपकी वजह से ही संदेश गया आवाम में, जनता में पाली की, कि हाँ, कांग्रेस विपक्ष में रह के अपनी भूमिका, अपने अधिकार और अपने जो हक है, अपना जो कर्तव्य है, शासन विभाग के मंत्री हैं, वो नगर निकाय के मंत्री हैं, और उनके स्वयं के विभाग के अंदर पाली नगर निगम के क्या खस्ता हाल हैं, विशेषकर विस्तार में तो हमारे साथी पूर्व सब, क्या दुर्गति है और क्या हालात है। गंदगी की, ये स्वच्छ भारत का बड़े बड़े नारे देते हैं, और करोड़ों अरबों रुपया अपने महिमा मंडल में विज्ञापनों में इन्होंने खर्च कर दिए। अगर वही उसका एक चंद हिस्सा पैसे का जो इन्होंने अपने फोटो और अपनी महिमा मंडल में जो विज्ञापनों पे अरबों खरबों रुपए खर्च किए, उसका एक हिस्सा अगर यहाँ पे सफाई के ऊपर, तो जरूर स्वच्छ पाली हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य, यहाँ सफाई कर्मचारियों के यह हाल है कि ना उनको नियुक्तियां मिल रही है, बेहाल हो रही है सफाई व्यवस्था। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो कि शहर के मुद्दों को लेके, समस्याओं को मुद्दों को लेके, नगर परिषद से संबंधित, नगर निगम से संबंधित मुद्दों को लेके अभी प्रदीप जी हमारे आपको, और इस तरीके से उलझुल बयान देते हैं, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करते हैं, पाली की जनता को नकारा और नकारात्मक इस तरीके से वो कह के जाते हैं, अरे आपने हमें दिया तो कुछ नहीं, और ऊपर से ये सर्टिफिकेट आप देने वाले कौन होते हो? पाली की जनता नकारात्मक है। पाली की जनता हमेशा सकारात्मक रही है, और उसकी सकारात्मकता का ये नतीजा है
कि आपकी निकम्मी और अकर्मणीयता के बावजूद भी, स्वायत्त शासन मंत्री होने के बावजूद भी, कितने बरस हो गए, आज नगर निगम का जो हॉल है, सभागार है, वो भी जल के आपने ना तो उसकी कोई जांच, ना उसका बजट और ना उसका कोई नवनिर्माण की आपने कभी फिक्र करी। आपने देखा होगा पानी के अंदर, बरसात के अंदर डूब गई और लगातार मीडिया ने चेताया। कई हमारे प्रमुख समाचार पत्रों ने हेडिंग के अंदर कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आप और हम मिलकर इन जन समस्या की बात करते हैं, लेकिन जन समस्या को दूर करने के लिए इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। जब हमने यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए प्रभारी मंत्री जी से निवेदन किया, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अभी मीटिंग चल रही है अधिकारियों की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो उन्होंने प्रशासन से हमने एक दिन पहले अनुरोध कर दिया था, हम जो भी कार्यक्रम करते हैं, हम नियारे कार्यकर्ता एक आह्वान पे रात को 9 बजे 8 बजे मालूम पड़ने के बाद हम एक आह्वान करते हैं और हमारे कार्यकर्ता अपने घरों से इमीडिएटली निकल के और सर्किट हाउस आते हैं और हम एसी के कमरों में जाके इंतजार करें 1 घंटा मीटिंग का, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और उसके बाद में और हमारे कार्यकर्ता बाहर सड़कों पे गर्मी के अंदर, इस धूप पे अंदर वहां बैठे रहे। ये एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते मेरे कांग्रेस परिवार के साथी गर्मी में, धूप में वहां तड़पे और हम ऐसे कमरे में उनके ज्ञापन देने का इंतजार करें, ये कहां तक न्यायोचित है। हमने कहा या तो हमारा ज्ञापन इमीडिएटली ले लो, तो इनको बाहर आप पहले मीटिंग करोगे, क्योंकि आपको 12 साल की महिमा मंडन करनी है। समस्या का इनको आभास नहीं है कि ये एक समस्या का अपना रखना चाह रहे हैं, ज्ञापन के रूप में अपनी मांग रखना चाहते हैं, जनता की मांग रखना चाहते हैं। तो ये हमारे साथ में बीती, आप स्वयं उस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि हमने सिर्फ यही कहा कि अगर जब हमारे मुख्यमंत्री चाहे गहलोत साहब थे, कांग्रेस शासन में वो आते थे तो वहां पे तंबू लगाते थे, पानी की व्यवस्था करते थे, और कोई भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी आम जी है, ये बहुत दुर्भाग्य और अफसोस की बात है। मैं बहुत पुरजोर शब्दों में मैं खंडन करता हूं। उन्होंने जिस तरीके से कल उन्होंने मीडिया को और अपने उद्बोधन में, एक कार्यक्रम में मदन राठौड़ जी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री पद की जो कुर्सी है उस पे बंदर के हाथ में कोई उस तरह किसी के हाथ में आ गया तो वो देश का सत्यानाश कर देगा। मैं समझ रहा हूं क्या ये इन्होंने डबल इंजन की सरकार के लिए, क्या, क्योंकि हालात तो वही हो रहे हैं जैसे बंदर के हाथ में उस तरह, वही राजस्थान की सरकार के। लेकिन मीडिया बंधुओं के साथ में जिस तरीके से आपने लोकतंत्र में जो आपका हक बनता है, अधिकार बनता है, और आपने अपने कर्तव्य से जो सवाल किए, आपने बहुत मर्यादा से और शालीनता से सवाल किए, लेकिन चूंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे कहावत होगी, वो खरी उतरती है इनके ऊपर। अरे जब उन्होंने सवाल किया, आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो, और मीडिया से इस तरीके से आप दुर्भावना के साथ में, एक अभद्र भाषा में, या जिस तरीके से उन्होंने जो व्यवहार वहां पे किया, उस व्यवहार का मैं पुरजोर शब्दों में खंडन करता हूं। और वो जब भी यहां आएंगे, मैं चैलेंज देता हूं, प्रभारी मंत्री जी आपके माध्यम से कान खोल के सुन ले, हमने शालीनता भी दिखा दी और नकारात्मकता और सकारात्मकता, जब वो सकारात्मकता नहीं मान के और नकारात्मकता का आरोप लगा रहे हैं जिले की जनता पर, तो हम ये भी बता देंगे कि नकारात्मकता आप में भरी हुई है, और हम उनको ये एहसास भी करा देंगे, आने दो उनको पाली में। जो लोग परेशान है, ये आपका जो आप पुलिया देख रहे हो, कई समाचार पत्रों ने, कई न्यूज चैनलों ने, कई यूट्यूबर्स जो चैनल चलते हैं उन्होंने ये सारी चीजें बताई है। सीवरेज के मुद्दे पे सारी बातें बताई, नगर परिषद और यूआई की। आप खुद अपने स्तर पर पता कर लें, एक पट्टा लेना आपके हाथ में नहीं। पट्टा लेने जाओ तो पुलिस को आगे करते हो, पुलिस वाला पट्टा होता है वो खाओ। हम सब लोगों ने सर्किट हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। वो जो आज उस दिन हमने आवाज़ उठाई, हम लोग के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वो सब आपने मीडिया के अंदर बहुत ही अच्छे से, जो आप लोग को दिखाना चाहिए वो सब आपने दिखाया। उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पाली की जो समस्याएं मेन जो है वो आपको प्रदीप, वो किस तरीके से वो पूछ रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं। आप सभी ने देखा कि मंत्री साहब पूछ रहे हैं कि प्रेग्नेंट लेडी कैसे आई थी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वो भूल गए हैं कि भाई एक महिला का सम्मान कैसे किया जाता है। वो खुद भी किस
प्रोसेस से इस दुनिया में आए और आप वो उसी महिला को वो 9 महीने का दर्द झेलते हैं, आप उस महिला के लिए ऐसी भाषा उपयोग करते हो, नॉन बायोलॉजिकल लोग। यूज करते हो। मुझे नहीं लगता कि आप मंत्री या फिर आप उस पद के लायक हो जहां आप बैठे हो। अगर आपको महिलाओं का सम्मान नहीं आता तो आप लोग उस पर जो आपके पास पद है आप उस पद से इस्तीफा दे दो। मैं तो मंत्रियों से यही कहना चाहूंगी, बीजेपी के मंत्रियों से, क्योंकि बीजेपी के मंत्री मान लो आप चाहे कुछ भी मान लो, वो सब ना तो उनको ये पता है कि युवाओं के साथ कैसे बिहेव करना है, ना उनको पता है कि महिलाओं के साथ कैसे बिहेव करना है, ना उनको पता है कि बुजुर्गों के साथ कैसे बिहेव करना है। इनको बस यही पता है कि हमें बोलना क्या है, और बोलने में भी इनको ये नहीं पता कि हमें शुद्ध अपनी जो भाषा है वो कैसे उपयोग करनी है। वो मतलब मैं तो क्या कह रही हूँ, प्रथम आपका मीडिया वाले हैं, आपको ही वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, आप लोगों को ही इस तरीके से जवाब दे रहे, तो फिर आम जनता को तो वो कहाँ रखते होंगे, आप खुद भी समझ सकते हैं। कोई जगह नहीं है और ऐसा कोई जिला नहीं है, कोई स्टेट नहीं है जहां धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया में धरना प्रदर्शन हो रहा है। उसके बाद